जैसा कि आपको पता है, आप लोग कुछ क्वेश्चन जो है इजी ट्रिक के थ्रू समझाना था, तो मैं बोला कि कुछ जो ट्रिक आप लोग का है, कुछ क्वेश्चंस वो ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं करूँगा, मतलब इजी वे में एक ट्रिक के माध्यम से चला जाएगा। तो ट्रिक के माध्यम से स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दिया जाएगा कि हमारा जो सब्सक्राइबर है वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, मे बी 547 या 48 पर है, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो 100% जो चैनल होगा वो मोनेटाइज हो जाएगा। आइए देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ठीक। इस चैप्टर में हमें सबसे बड़ी चीज कि हमको बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक को नहीं पढ़ना है, जो भी चीज़ें रहेगा उसे इजी ट्रिक में पढ़ना है। इजी ट्रिक में आपको समझने के लिए शुरू से स्टार्टिंग पीरियड से लेकर एंड पीरियड तक देखना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अगर हम लोग साधारण ब्याज की बात करते हैं, साधारण ब्याज की बात करते हैं, तो साधारण ब्याज पहला जो मिलेगा साधारण ब्याज आपको होगा क्या? मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन में 100 होता है, ठीक। हम लोग बोल सकते हैं इसको SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक। इसमें हम लोग जो P है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, R जो है वो हमारा रेट है, और T जो हमारा वो समय है। क्लियर? किसी भी चीज को समझने से पहले हम लोग इसके बारे में जान लें कि P क्या होता है, T क्या होता है और R क्या होता है। P जो होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू यानी हम लोग मूलधन कहते हैं, R जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, T जो होता है वो टाइम होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग को मिलता है SI सिंपल इंटरेस्ट। 3 टॉपिक्स 4 फार्मूले इसके हैं। SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। सेकेंड, अगर P हमको फाइंड करना है तो हम लोग करेंगे SI इंटू 100, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। SI इंटू 100 अपॉन रेट और टाइम। सेकेंड, R की वैल्यू अगर हमको निकालना है, R मींस रेट, जिसे हम लोग कह सकते हैं दर। बोल रहा अब दर निकालना है तो दर के लिए हम लोग फिर से वही फार्मूला SI इंटू 100 अपॉन, अब रेट हमारा यहां चला आया है, तो जब हम लोग SI इंटू 100 करेंगे तो हमारा रेट फाइंड करना है, तो हमारा P इंटू T। क्लियर? नेक्स्ट इसका जो है वैल्यूएशन PRT, T इक्वल टू हमको निकालना है, तो T में भी सेम फार्मूला रहेगा SI इंटू 100 अपॉन जो टाइम का वैल्यू था वो करेस्पॉन्ड हो जाएगा, P और R बचेगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू और रेट, ठीक। इसमें हमें इन सब चीजों को लर्न करना होगा। लर्न करने के बाद जो क्वेश्चंस आएगा उस क्वेश्चंस को उस टॉपिक के माध्यम से बताया जाएगा। इसमें करना क्या है, ज्यादा चीजें तो नहीं है, बट साधारण ब्याज इक्वल टू हम लोग हिंदी बोलना चाहेंगे तो मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन दर का जो होता है वो 100 होता है। जैसे हम लोग कर सकते हैं 2000, सपोज 1000 जो मूलधन है वो 1000 प्रिंसिपल वैल्यू, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% का दिया है, और इसका टाइम दे दिया 2 ईयर के लिए। तो हम लोग कहेंगे 100 रुपीज या 1000 रुपीज का 10% में 2 साल के लिए ब्याज कितना होगा, तो ब्याज 70 आ जाए। अब सिंपल इंटरेस्ट हम लोग लगाएंगे SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, तो हम लोग इजी वे में कर सकते हैं P की वैल्यू 1000, R की वैल्यू 10 इंटू 2 साल के लिए है, तो 10% में दिया था, परसेंट का मतलब 100, 10 कट 10 कट 1000 है। अब 10 और 10 इंटू 2, तो 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200।
यानी 2 साल में अगर इसका 1 साल का तो 100% आएगा कि 100 रुपए आएगा। अगर 1000 का हमको 10% निकाला जाए, 1000 का 10% वैल्यू निकाला जाए, 1000 का 10% वैल्यू निकाला जाए तो 100 आएगा। ये कितने साल के लिए? ओनली फॉर 1 ईयर के लिए। यहां कितने साल का बोला था? 2 ईयर के लिए। तो 100 × 2 = 200। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसमें देखते क्या है क्वेश्चंस। 2000 का 2000 रुपए है प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% और टाइम जो है वो 3 साल का दे देता है। टाइम जो है वो 3 ईयर दे दिया। ठीक है, ये रुपीस है। ठीक है, तो ये जो टाइम हमारा वो 3 साल का दिया है, तो इसका पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो हम लोग इजी वे में जाएंगे कि SI = PRT अपॉन 100। SI की वैल्यू पूछा, P कितना 2000, R कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 50%, 15% लगा तो अपॉन 100 हम लोग ऑलरेडी कर लेंगे, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इनटू टाइम 3 ईयर के लिए बोला, टाइम कितना 3 साल, तो टाइम 3 साल हम लोग यहां पुट कर देंगे। अब वेरिएशन देखते हैं क्या है। 10 कट 10 102 10 आया क्या इलेक्टेड अमाउंट 15 × 3। इतना सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, इजी है। 15 × 2 30 10 था 10 लगा दिए 3 3 3 9। ठीक, अब ये तो हमारा था कि हम लोग डायरेक्ट फार्मूले से कर दिए। अब इसका ट्रिक जानना चाहे तो डायरेक्टली कैसे आएगा, तो ट्रिक के लिए हम क्या यूज करेंगे। ट्रिक में भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसका। 2000 रुपए का 15% कितना होगा? 2000 रुपए का 15% यानी 2000 रुपीज का 15% निकालना है। भाई 15% बोला तो 15% हम लोग निकालेंगे। तो 2000 का 50% डायरेक्टली अपॉन हम लोग करेंगे इनटू 10 का 10 15 2 जा 30 यानी 300। जो 2000 का अमाउंट है उस पर 15% का अगर कोई डिस्काउंट देगा तो हमें 300 रुपए का छूट मिलेगा। यही ना होता है, हम लोग किसी भी वैल्यू को निकालना चाहें तो हमारा यही फॉर्म होगा कि अगर हम लोग 2000 रुपए का कोई डिस्काउंट दे रहा है 1500 का, तो 15% का, तो 15/100 यही ना होगा। तो हम वैल्यूएशन करते हैं 2000 में 15/100 किए तो इसका वैल्यू कितना आ गया 300। अब 300 किसके लिए? ओनली 1 ईयर के लिए। इतने कितना टोटल वैल्यू बोला है 3 ईयर। 3 ईयर करेंगे इनटू 3 ईयर इक्वल टू 9 इसका ₹. मतलब ट्रिक हमारा यही काम करेगा, जो वैल्यू रहेगा उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज में 1 साल का रहेगा तो 1 साल के लिए रहेगा, 2 साल का रहेगा तो 2 साल के लिए रहेगा, 3 साल का रहेगा 3 साल के लिए। और आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि यूपी पुलिस और यूपी वर्कशॉप स्टाफ का वैकेंसी जो है वो आ चुकी है और लेखपाल की वैकेंसी भी आ चुकी है। तो कोशिश करेंगे कि 2-4 दिन के अंदर वर्कशॉप की क्लासेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस वर्कशॉप स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। स्पेशल क्लास का जो डेट है वो 28 है, मे बी 28 या 29 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जो भी रहेगा इस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के थ्रू या चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। और जीवन अकेडमी को आप पूरा फुल सपोर्ट करिए। 100% आप लोग को जो भी देगा, मतलब आप लोग एक मिशन जो है हमारा वो सक्सेस करने का है, वो सक्सेस मिशन पर आप लगिए और कोशिश करिएगा। अभी सिंपल इंटरेस्ट का केवल एक सिंपल पार्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ भाग 1 ये एक्सप्लेनेशन दिया हूं केवल भाग 1। इसी में कुछ वैल्यूएशन जैसे पूछता है कि अगर टाइम हमारा पूछ दे, टाइम पूछ दे मतलब समय पूछ दे, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, दर पूछ दे, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ दे, मूलधन क्या होता है। अभी मैं केवल स्टार्ट किया हूं सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज क्या होता है अभी बताया कि ब्याज जो होता है हम लोग कहते हैं कि हमारा अमाउंट है, उस अमाउंट पर हमें पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से अगर हम जैसे हमारे पास 10,000 है, 10,000 का या 5,000 का या 1,000 का, 1,000 की वैल्यू अगर हो गई 1,000 पर हमें 10% हर साल ब्याज देना है, तो हमें 5 साल में कितना देना होगा। इजी है कि हमें अगर बोला है कितना 1,000 पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो 10% नहीं 5% है, 5% है, इस पर हमें 5 साल बाद कितना इसको इंटरेस्ट देना होगा। तो इजी है, अब 1000 अपॉन 5/100 1010 क्लियर 10 5 से 50, ये 50 रुपीस तो है हमारा इसका पर ईयर ब्याज, तो 50 × 5
कितना 25। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? मतलब इजी है। अगर हमारा अमाउंट जो है 1000 रुपीज हम ले लिए किसी से, उस पर 5% हमें हर साल ब्याज देना होगा, तो हर साल हम उसको कितना देंगे? 50 रुपए पर, 50 रुपीज पर ईयर के अकॉर्डिंग जाएगा। तो 5 साल का 5 5 25 10, 250 रुपए हमारा इंटरेस्ट जाएगा। ये केवल ब्याज जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट सेम है 1000। जब प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जाएगा तो हमारा वैल्यू 1250 रुपीज हो जाएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चंस होगा वो जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट में पूछिएगा, लेकिन 100% इस चीज को लास्ट तक देखिएगा। क्या है ट्रिक और क्या है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में प्रिंसिपल वैल्यू ऑलरेडी पूछता है, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ देता है, टाइम पूछ देता है, ये क्वेश्चन मार्क्स है, ये सब चीजें पूछती है। एसआई गिवन कर देगा, एसआई आपको दे देगा, तो हमको करना कुछ नहीं है, बस ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना, वैल्यूएशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं इस टाइप का, इरेज करते हैं इसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अगर कोई वैल्यूएशन, सपोज अभी हम बोलेंगे एसआई गिवन है 100 रुपीज, ठीक। पी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क कर दिया कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन कर दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है 5% है, ठीक है, 5% है। और टाइम जो है इसका वो 2 ईयर, यानी टाइम गिवन है। इसी जगह टाइम की प्लेस पर कभी डेज को भी देगा, तो डेज में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 73 डेज के लिए पूछ दे क्वेश्चन, 73 डेज का क्या होगा, मतलब हमें दिन का। अगर हमें ईयर का पूछता है तो इजी में चले जाते हैं, लेकिन दिन का पूछता है तो दिन का नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 में अपलोड हो जाएगा। ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड में अपलोड कर दिया जाएगा। क्लियर? आइए देखते हैं। सपोज इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो हम जानते हैं पहला वी नो दैट SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। लेकिन हमें करना क्या है? प्रिंसिपल की वैल्यू निकालना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे अगर कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो P की वैल्यू क्या बनेगी? SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। कोई प्रॉब्लम? इजी वे में जा रहा है। सेम SI गिवन है कितना? 100 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5 इंटू T 2 साल के लिए। अब कट करेंगे, 5 से कट करेंगे तो 5 2 जा 10 20। सॉल्यूशन इसका देखिए यहाँ, फिर से सॉल्व कर दे रहे हैं। डायरेक्टली 5 2 जा 10 कर दीजिए आप। 5 2 जा 10, 10 से 10 क्लियर। 1000 इंटू 10, 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000। ये हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू। यानी जब भी हमें SI की वैल्यू गिवन रहेगी, प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, इजी मेथड है। SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। या हम लोग कह सकते हैं कि साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर समय अपॉन 100, या SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। ठीक है, इतना आप लोग करिएगा। कुछ क्वेश्चंस इसके टॉपिक पर रहेगा जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। और बाकी जो है क्लासेस यूपी वर्कशॉप का 20 लगभग 20 तारीख से स्टार्ट था ऑनलाइन फॉर्म, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करिए। और जो लेखपाल वाली वैकेंसी आई है उसकी भी क्लासेस हो सकता है में भी चलाया जाए, क्योंकि अभी टीचर की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, शॉर्ट की वजह से नहीं चल पा रहा है, लेकिन 100% उसकी भी क्लासेस चलाई जाएगी। और इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग जो भी कंफ्यूजन होगा इसमें आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में डेज के कैसे डेज के थ्रू निकाला जाता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में वैल्यूएशन दे दिया जाता है तो डेज के थ्रू पूछता है कि 5 डे का बताइए, 70 डेज में क्या होगा, 73 डेज में क्या होगा, 146 डेज में क्या होगा। तो इस वैल्यू को हम लोग पार्ट सेकंड में देखेंगे। ठीक है, और आप लोग इसको करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।